नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक जैमिनाई। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, इन सब चीज़ों पे रीडिंग करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए, कुछ गाइडेंस के रूप में आपको मिले तो उसे एफर्म क्लेम करें, समझे रिश्तों की गहराई को। बिकॉज ये जनरल वे में होती है तो हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट होगी कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी रोल रिवर्स भी हो जाती है, तो खुले दिमाग से देखिए। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हो तो सब्सक्राइब द चैनल अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हो। चलिए देखती हूँ एंजेलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं, क्या है आपके लिए। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, दोनों ही अगर एफर्ट डालो ना तो जो भी स्टक चीज़ें हैं वो कहीं ख़त्म हो जाती हैं एंड प्रोग्रेस आता है ज़िंदगी में। कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग से ही चीज़ें स्टक होती हैं एंड एक दूसरे के ऊपर में सिर्फ आरोप लगाओगे, तुमने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, तो आई थिंक उससे नहीं किया से कहते हैं और चीज़ें नहीं किया ही हो जाता है। मीन्स चीज़ें स्टक ही हो जाती हैं, कुछ बदलते परिवर्तन स्वरूप अगर कहूँगी और कहूँगी एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो थोड़ा आप भी झुको, थोड़ा वो भी झुकेंगे एंड एक दूसरे के साथ अगर अंडरस्टैंडिंग रखो, क्या पता लव किस लेवल तक चला जाए, आपको भी ना पता हो। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। ओके आपकी अगर कहूँगी, हो सकता है कि आपसे प्रेजेंट सिचुएशन में काफ़ी कुछ मैटर पे आपके पर्सन के साथ में आपकी कम्युनिकेशन हुई हो एंड कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली हुई हो, या कुछ तो है, या कमिटमेंट इश्यूज़ के रिगार्डिंग कुछ आपकी कहूँगी सिचुएशन में कम्युनिकेट या बातें हुई हैं। अब देखती हूँ किस वे में पॉजिटिव हो रही है आपके लेके या फिर कुछ नेगेटिव। देखो आप काफ़ी टाइम से अगर कहूँगी ना, आपकी अगर एनर्जीज़ में जिनकी भी देखो ये एनर्जीज कैच हो रही है, आई थिंक आप प्योर हो, प्योरिटी पे बिलीव करते हो, अच्छाई पे बिलीव करते हो। आप पास्ट काफ़ी टाइम से आप अपनी कूल माइंड को रखे हो, लेकिन माइंड में कई चीज़ें चलती हैं। जब रिलेशनशिप रिश्ता अच्छा नहीं रहता है ना तो बहुत चीज़ें चलती है। भले ही आप शांत हो, भले ही अपने कामों में व्यस्तता रखते हो, बट रिश्ते में जहाँ तक बात है वहाँ पर अगर कहूँगी आपके लिए रिश्ता थोड़ा सा टफ होता है। सिचुएशन से निकलना चाहते हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी आपसे जो मैंने कहा ना कम्युनिकेशन हुई है, डिस्टेंस में अगर पर्सन रहते हैं या अगर साथ में भी रहते हैं तो जो बातें हुई है ना वो कहूँगी कड़वी बातें हुई है। कहीं ना कहीं आपने कुछ कहा है या कहूँगी पर्सन ने कुछ कहा है। ये रिसेंट की ही कहूँगी एनर्जीज आ रही हैं बिकॉज स्वॉर्ड्स की हैं एंड रिसेंट कुछ कट ऑफ या कहूँगी हिडन कुछ चीज़ें पता चली हैं या कुछ तो है जो आप दोनों में बातें जो हुई। ऑल दो कहूँगी एक्शन वाइज आप अभी भी पर्सन के साथ में वही लव पे हो एंड सेकेंड चांस पे हो एंड कहीं ना कहीं बट आपको कभी लगता है पर्सन ने मुझे बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया है, अब मन नहीं है इनका मेरे से सही से रिश्ता रखने का। ये आपके सिचुएशन में आपने अपने आप को बहुत कूल किया है एंड रिश्ते को निभाने के लिए कहूँ ना, आप पास्ट काफ़ी टाइम से रिश्तों को निभाने की अगर गहराई की बात करूँ तो आप लगे पड़े हो कि एडजस्ट हो जाए, सेटल हो जाए। बहुत कभी चीज़ें आपके लाइफ में सही चलता है एंड कभी सडन कहूँगी बाउंस आ गया है। तो अभी की अगर कहूँगी आपकी सिचुएशन कहूँगी कुछ उछाल हो सकता है आया हो या पर्सन से कुछ कड़ी बातें या हिडन कुछ चीज़ें पता चलती हैं जब इंसान को ना, तो गुस्सा बहुत आता है। तो आपकी अगर एनर्जीज में कहूँगी एग्रेशन दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है एंड आप चाहते हो बस हो गया कितना, ये है आपकी एंड जगल कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ना कहीं आपसे चीट करते हैं, शॉर्ट टाइम कनेक्ट करते हैं आपको सही से, फिर डिसकनेक्ट कर देते हैं। कभी कुछ अच्छे से कहते हैं, देखो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्स एंड द कहूँगी 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की कॉम्बिनेशन है एंड आपकी सोच में कहीं ना कहीं आपके पर्सन ही आपको जगल करा देते हैं। आप जितने अपने आप को हील करते हो, रिलैक्स करते हो, काफ़ी टाइम से कर भी रहे हो, बट करते करते कहते हैं ना ये पर्सन से जब बातें होती हैं ना, तो जब बातें होती हैं तो अलग ही लेवल का हो जाता है एंड कुछ चीज़ ऐसी जब पता चल जाती है ना तो फिर और गुस्सा लगता है। तो यहाँ पे आने वाले समय में भी आपको लगता है कि ये शॉर्ट कनेक्शन है, डिसकनेक्शन वाली है, होगा क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो इसीलिए कहूँगी गुस्सा है। बट हार्डवर्क दिखता है रिश्तों को लेके, कहूँगी आप निरंतर प्रोग्रेस करने के लिए हार्डवर्क कर रहे हो एंड उतना ही आपको रिजेक्शन सा मिल रहा है। जितना आप प्रोग्रेस करते हो आपको उतना ही, कहते हैं ना कि पर्सन समझते नहीं है। तो अभी कम्युनिकेशन कहूँगी अच्छी नहीं हुई है अपने पर्सन के साथ में, या कुछ तो आपको पता चला है पर्सन के रिगार्डिंग जो अच्छा नहीं है। देखते हैं अब इनकी तरफ में क्या है।
अब आपके पर्सन की सिचुएशन एंड उनकी फीलिंग्स, क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। अगेन कहूँगी ये कार्ड में क्या कहूँ, ये इंसान की अगर एनर्जीज ये सिचुएशन में कहूँगी, देर इज कहूँगी एक प्रोग्रेस तो दिख रहा है, लेकिन एक बहकता हुआ कहते हैं ना इंसान की लव का भी अपने से मतलब फेक लव कहूँगी, बस दिखाना कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा ये। बट कहूँगी ये कहना और करना तभी शायद आपको गुस्सा आता है कि भाई अगर ऐसा है तो अगर कोई थर्ड पार्टी है या जिस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट है लाइफ में तो उसको हटा दो ना, फिर किस लिए रखना है। तो ये कहूँगी ये जो कम्युनिकेशन, आप कहीं ना कहीं गुस्से में हो बट इनका अगर कहूँ दिमाग थोड़ा सा ठंडा है, एंड ये कहीं ना कहीं अगर कहूँगी, बट यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि आपकी तरफ में प्रोग्रेस से ज़्यादा ये अपने लिए प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, एंड इसी झूठ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है कि क्यों झूठ कहता है। ये बदल जाता है, पलटू इंसान हमेशा बदलता है एंड दिखाता है कभी बहुत ज़्यादा केयर है एंड फिर वही हाल। देखो इनकी सोच में कहूँ ना प्लानिंग चल रही है इनकी, अगर कहूँगी वेल प्लान, कभी ये आपके तरफ में एडजस्टमेंट वाली प्लानिंग, बट सही से कहूँगी तो अपने लिए सोच। ये इंसान की कहूँ तभी मैंने कह रही हूँ कि ये फेक लव है। अगर ये अगर इसने आपसे बात करके कहा है ना कि आई विल डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ ओके कर दूंगा, मुझे टाइम दो, तो आई थिंक अभी इनकी सोच में कहूँ ना टाइम ये अपने लिए ले रहा है एंड ये नेक्स्ट लेवल कुछ चीज़ें करने की सोचता है एंड जरिया ढूंढ रहा है, बट करेक्ट नहीं, आई थिंक अपने लिए करेक्ट। ब्लॉकेज देर इज़ कहूँगी, हो सकता है आने वाले समय में कुछ चीज़ें ये ब्लॉकेज क्रिएट करे, या कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो ये कह रहा है वो उसको मीन नहीं करता है। ये इंसान की एनर्जीज में जिनके भी ये पार्टनर है, झूठे कहूँगी वादे, झूठी चीज़ें, झूठ एंड झूठ से इंसान को गुस्सा आता है। कहीं ना कहीं आप अगर प्योर हार्टेड पर्सन हो तो झूठ नहीं बर्दाश्त होता है। क्यों झूठ कहना, यहाँ पे अगर कहूँगी तो झूठ ही है, बिकॉज यहाँ देखो फूल की एनर्जीज है एंड ये एक चैप्टर को बिगिन अपने लिए करता है एंड इसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप क्या सोचते हो। कभी कभी ना इंसान यूँ झूठ बोल देता है फिर कहता है नहीं नहीं मेरा तो ये नहीं था, मैंने ऐसा कहा नहीं, कब कहा। तो जब ऐसा अगर आपके पार्टनर है या ऐसा कुछ सिचुएशन में हो तो ये कहूँगी फिर से वही मिस्टेक, फिर से वो, क्योंकि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आदत हो गई है। कभी कभी पता है क्या है, झेलते झेलते ना एक ही चीज़ को लोग ना इसको हल्के में ले लेते हैं एंड आदत बना लेते हैं कि क्या है, जाएगा कहाँ या जाएगी कहाँ, ये तो मेरे पीछे है ही, ये तो एडजस्ट करने के लिए है ही, तो हल्के में ले लिए। अभी आपके पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं एंड इनकी अगर कहूँगी मेंटल क्लियरिटी है कि इनको क्या करना है। मेंटल क्लियरिटी लेकिन किसके लिए, खुद इनके लिए, और किसी के लिए नहीं। इनकी खुद की है कि इनको जो अभी लग रहा है ना प्रोग्रेस करना है जिस वे में या जिसके तरफ में, या कोई तीसरा अगर लव पे है आपकी तरफ में, अगर बुरा बिहेवियर है, या कोई फैमिली मेम्बर्स है जो भी हैं, अगर सिचुएशन जिस वजह से भी, या करियर वाइज ही आपको अगर धोखा दे रहा है कि नहीं मुझे अभी करियर में प्रायोरिटी इसीलिए मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, कभी आता है कभी जाता है, तो जो भी सिचुएशन हो यहाँ पे पर्सन आने वाले समय में हो सकता है कि आपके साथ में कुछ मिसबिहेव करे एंड या कहूँगी जो अभी फेक इमोशंस दिखा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हो सकता है फिर पलटे, तो ब्लॉकेज क्रिएट कहीं ना कहीं। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, आप परेशान हो, जो भी कम्युनिकेशन या कुछ भी आपको पता चला है ना, या आपको रियलाइज़ भी कभी कभी हो जाता है कभी कभी रिश्ते में ना कि फिर ये झूठ बोल रहा है, तो आई थिंक कुछ भी है ना तो आप परेशान हो कि भाई हो गया। अगर ऐसा ही है तो मैं अगर अपने लिए सोच रहा हूँ या मैं अपने हिसाब से अगर एडजस्ट करना चाहता हूँ तो वो भी ये पर्सन नहीं करने देते, ज़िंदगी में घुसे भी पड़े हैं, जाते भी नहीं है एंड आप अगर एफर्ट भी डालते तो वो भी आपको सही से अपना नहीं पा रहे हैं, तो आई थिंक कमिटमेंट इश्यूज़ भी हो सकती है। ओवरऑल में भी आपकी एनर्जीज में कहूँगी तो डिप्रेशन है। इधर देखते हैं क्या है इनकी ओवरऑल में क्या है।
जजमेंटल, चूजी, मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पे, ये रियूनियन दिखाना या अच्छे से बात करना जो अभी चल रहा है ना, या जो भी, एंड आपको कहीं ना कहीं लग रहा है या कुछ, तो या हो सकता है कुछ केओस, तो आई थिंक ये बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे नहीं सोच रहे हैं, या आपके रिश्ते में सुधार करने के लिए नहीं, खुद की शांति के लिए इंसान ना कभी कभी एडजस्ट करता है। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि ये फेक लव है जो अभी दिखा रहा है ना, ये सही नहीं है। जजमेंट, अपने लिए चीज़ें, रीयूनियन की चीज़ें दिख रही हैं, बट एग्जैक्टली ये मीन नहीं करता इस रीयूनियन को, या डिज़र्व कहूँगे ऐसा ये करते नहीं है पर्सन। देखते हैं क्लेरिफाई करके कि आने वाले समय में क्या इनकी रियलिटी आपको पता चलेगी, और या किस वे में है एनर्जीज, या और अभी चलेगा यूँ ही। आपके 4 ऑफ सॉर्ड्स आपके डिप्रेस्ड एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। हार्ट ब्रोकन, अगेन कहूँगी ज़्यादा इनको क्लियर अभी मत करो। आने वाले समय में थोड़ा अपनी रिलैक्स हो। द सन, द प्रॉस्पेरिटी, जो एबंडेंस आ रही, जो खुशियाँ आ रही हैं, जिसमें भी आपको खुश रहने का, कहते हैं ना कि इससे अब किसी और से अगर बात करते तो मुझे खुशी होती है, या बच्चों में खुशियाँ, तो उसमें ढूंढो। नहीं तो कहूँगी पर्सन के साथ में देखो यहाँ पे जो स्टक एनर्जीज को, स्टक ही एनर्जीज लास्ट कार्ड ला रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो इतनी जल्दी तो कुछ नहीं है, आने वाले समय में और स्टक हो सकते हो, बट खुशियाँ भी हैं, तो जिसके साथ में रिलैक्स कर सकते हो ना, आई थिंक उनके साथ में खुशियाँ ढूंढो। परिवार है तो परिवार से संबंध बढ़ाओ एंड बातें करो। इनके लिए देखते हैं क्या है इनकी तरफ में। जजमेंट को, ये जो रीयूनियन एंड स्टेबल फेज दिखा रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। ये पर्सन आने वाले समय में क्या परिवर्तन स्वरूप है, रिश्ते में क्या परिवर्तन है। कई लोग यहाँ पे देखो गेम प्ले कर सकते हैं। आने वाले समय में आप दोनों के रिश्ते में कहूँ ना, देखो सब पे फेथ भी मैं कहूँगी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों की प्रेजेंस आ रही है कि अच्छा इनको, इनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये है, तो आई थिंक ये स्टक तो होंगे। एंड दोनों के बीच में, या कहूँगी जो आपके लिए अगर गाइडेंस कहूँ ना, आपको लगता है कि ये पर्सन मेरा सपोर्ट सही से कर सकता है, देखो ऐसे यूं ही सब पे फेथ नहीं करना है, आपके लिए कहूँगी गाइडेंस। तो ये पर्सन अगर थोड़ी बहुत एफर्ट डालता है, या क्लैरिटी, या कहूँगी कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, तो आई थिंक यहाँ पे आपको दोनों की अगर एनर्जीज में कहूँ ना, एक स्टक, लास्ट कार्ड दोनों में ही स्टक है। 2 कार्ड पॉजिटिव एंड 1 कार्ड नेगेटिव है। एंड ये बता रहा है कि कुछ पर्सनस की वजह से आप दोनों ही आने वाले समय में कुछ ब्लॉकेज है कहूँगी ये, बट इसको आप पॉजिटिव भी कर सकते हो इस कार्ड को। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनको थोड़ा समझा सकता है, एंड आपको लगता है, या फैमिली में से कोई ये है जो आपको फेथ है कि नहीं ये उसको बरसे, तो ये कुछ चीज़ें, अगर कोई तीसरा है उसकी तरफ ना बढ़े ज़्यादा, तो आई थिंक यहाँ पे समझाने की ज़रूरत है, एंड उस पर वार करने की ज़रूरत है उस वे में। मतलब आप, आई थिंक मैं क्लियर कर पा रही हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपकी तरफ के कोई दोनों के कॉमन ऐसे हैं जो इन पे इनको सुधार सकते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा वो कर, या नहीं है तो छोड़ दीजिए, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोग गेम प्ले भी कर सकते हैं एंड स्टक चीज़ें कर सकते हैं दोनों के लिए। हार्ट ब्रोकन हो सकते हो आप फिर से, अभी भी हो, एंड बट पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखें। जो आप अभी जैसे हीलिंग ऑराज में थे ना, आई थिंक वो टफ सिचुएशन, देखो यहाँ पे सेपरेशन तो नहीं है, बट स्टक ज़रूर कहूँगी। देखते हैं डिवाइन क्या कहते हैं, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है। हो सकता है कि इस साल में कुछ चीज़ें आपको रिवील हो, या आपको पता चले, या आपके लिए कुछ पॉजिटिव हो। तो आई थिंक देखो पॉजिटिव या नेगेटिव किस वे में, तो आपको कहूँगी आप तो पॉजिटिव होकर रहिए, डिवाइन से एक्सपेक्ट कीजिए, एंड उन्हें कहिए कि चीज़ें रिश्तों में सही से परिवर्तन ला दे एंड सब कुछ सेटल हो जाए। दिस ईयर हो सकता है कुछ चीज़ें हों रिवील, एंड या आपके लिए पॉजिटिव, या कुछ चीज़ें कहूँगी नेगेटिव भी। देखो ये तो एक हिडन बातें हैं कि दिस ईयर क्या होगा, तो आई थिंक कुछ चीज़ें पॉजिटिव होकर रहिए आप, होप फॉर द बेस्ट, कि अच्छा ही हो। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए। लाइक शेयर तो बनता है अगर पसंद आए तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर फर्स्ट टाइम विजिट, एंड अपॉइंटमेंट अगर लेनी हो तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल, मैसेज करें, मैं रिवर्स जरूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।